तो अभी अपन डायरेक्टली बात करते हैं मेटा फिल्टर के बारे में, ठीक है। अभी मेटा फिल्टर जो रहता है, मेटा फिल्टर फंक्शन इज अ स्ट्रेनर सरफेस फिल्ट्रेशन अगेन. So then in this method, metal rings contain semicircular projections which are arranged as a nest to form channels. अभी इसका मतलब क्या होता है, हम लोग ये आप जो देख पा रहे हो raised projections in ring, okay, so these are some raised projections that you can see. इसका मतलब पता है क्या होता है कि suppose if you have like हाँ yes, so you can see here, ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है इन लोगों ने कि इधर से इधर से स्लरी कैन एंटर, ओके, इधर से स्लरी कैन एंटर, इधर से ऐसे स्लरी कैन एंटर. सो ऐसे ये रिंग्स को अरेंज किया गया है कि बीच बीच में गैप्स छूट जाते हैं. देखो इधर से गैप, 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 ठीक है ना. तो गैप्स छूट जाते हैं. तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ. और इन्होंने आप देख सकते हो ये पूरा सरफेस, तो इधर से भी गैप्स है. ये दिस विल बी फॉर्मिंग अ दिस विल बी फॉर्मिंग अ फिल्ट्रेशन चैनल, ठीक है. और एक ग्रूव्ड रॉड है, ये रॉड दिख रहा है, ये रॉड दिख रहा है बीच वाला. यस, दिस इज हाउ इट इज डन. तो मेटा फिल्टर भी वैसा ही है. सेमी सर्कुलर जंक्शंस का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, ये प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस, करेक्ट है. अभी हाँ, तो अभी इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, the construction and assembly of a meta filter. हाँ, this channel offers resistance to the flow of solids. करेक्ट है. तो क्या अपन ने इसकी बात की, कौन सा चैनल की बात की, अपन को पता है. तो the construction and assembly of a meta filter, the meta filter consists of a series of metal rings. बराबर, metal rings है. These are threaded so that channel is formed on the edges. करेक्ट है. threaded का मतलब क्या होता है बेटा, कि उनको ऐसे अरेंज थ्रेडेड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि मतलब गाइस ऐसा कुछ होता है कि अपना जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आपको मैंने बताया था वो रिंग्स ऐसे प्लेस किए जाते हैं कि उन लोगों के बीच में गैप्स रह जाते हैं. ओके, सो दोज आर नथिंग बट थ्रेडिंग उसको बोलते हैं. इट कंटेन्स अ ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन व्हिच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड. ठीक है, ग्रूव्ड कॉलम जिसके हम बात करते हैं, ये कॉलम है, ऑन व्हिच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड. These rings are usually made up of stainless steel and have dimensions. Now each metal ring has a number of semicircular projections that we have already talked about, correct? And the projections are arranged the same way up, correct? Now अपन पढ़ते हैं फिर इसका working. The working principle of a meta filter is shown. Now these filters are placed in a vessel and may be operated by pumping the slurry under pressure or occasionally by the application of reduce pressure to the outlet side. Correct है, reduce pressure तो इसलिए अपन ने लगाया हुआ है, correct है. Then the slurry passes through the channels found on the edges between the rings. The clear liquid rises up and collected from the outlet into the receiver. बराबर. Meta filter functions as a strainer surface filtration. Now uses क्या हो सकते हैं इसके? Uses ये है कि clarification of syrups, filtration of injection solutions, classification of insulin liquors, filtration of viscous liquids can be achieved by applying pressure. तो जब अपन ये पढ़ रहे थे, ये इसमें अपन ने 5% सोल्यूशन की बात की थी, बराबर. उसके ऊपर भी अपन ने 5% सोल्यूशन की ही बात की थी. यहाँ पर तो अच्छा खासा अपन बोल रहे हैं कि भाई क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप्स, इंजेक्शन का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इंजेक्शन सोल्यूशंस का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इंसुलिन लिक्विड्स का क्लैरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड्स का हो रहा है, बराबर है. तो ये सब है. तो विस्कस लिक्विड्स का कर सकते हो, यू कैन डू इट विद द सिरप्स का कर सकते हो, इंजेक्शन सोल्यूशन का कर सकते हो, इंसुलिन लिक्विड्स का कर सकते हो, ठीक है, इंसुलिन लिक्विड्स, इंजेक्शन, ये सब कर सकते हो. एडवांटेजेस क्या है कि रनिंग लॉसेस लो, a separate filter medium is not used, it can be constructed from a material that can provide extreme resistance to corrosion. Yes, क्योंकि मेटल रिंग्स है ना, ऑब्वियसली आप उसको ऐसे मटेरियल में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिससे आपको लेस करोजन मिले, करेक्ट है. देन हाँ, अवॉइड कंटामिनेशन. देन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फिल्टर, इट कैन यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स यूजिंग फिल्टर एड्स, ठीक है ना. रिमूवल ऑफ द कीक इज कैरिड आउट इफेक्टिवली बाय सिंपली बैक फ्लशिंग विद वाटर. बैक फ्लशिंग विद वाटर मतलब क्या, जैसे आप सर्व कर रहे हो उधर से वापस वाटर डालते हो, एकदम से नीचे सब निकल जाएगा. एंड स्टेरिलिटी प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल्ड. इसमें स्टेरिलिटी अपने को इतनी मस्त मिलती है. बट यहाँ पर क्या है कि बैच फिल्टर है, मतलब जितने अपने सब फिल्टर्स देखे हैं सब बैच फिल्टर्स है, करेक्ट है. तो वर्सेटाइल फिल्टर है, इसमें एडवांटेजेस भी इतना कर सकते हो कि वर्सेटाइल फिल्टर है, फिल्टर रेट में डाल के फाइन एकदम कोर्स अपन कर सकते हो. फिल्ट्रेशन मान इसमें स्टेराइल प्रोडक्ट्स आप हैंडल कर सकते हो. दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट यू कैन गेट इन मेटा फिल्टर्स. बाकी तो कार्ट्रिज फिल्टर
ठीक है, कार्ट्रिज फिल्टर भी इजी है एंड ड्रम फिल्टर भी इजी है. Largest cartridge filter is a thin porous membrane in which pre-filter and membrane filter are combined into a single unit. So pre-filter and a membrane filter are combined into a same unit. The filtration action is mainly sieve-like and the particles are retained on the surface. Correct? The construction of this cartridge filter is shown in the figure. Cartridge filter is a cylindrical configuration made up with disposable or changeable filter media. These are made up of either plastic or metal. Okay? So it consists two membrane filters, sieve-like, made of polypropylene, a pre-filter and an actual filter for filtration. A protective layer surrounds them. The cartridges are housed in a holder. Now number of cartridges are present, right? ये देखो बहुत सारे cartridges present रहेंगे. ये एक दो cartridge नहीं है भाई, बहुत सारे cartridges हैं, ठीक है? तो cartridge filter का तो मैंने इसको बोला कि it is consisting something like a pre-filter and a membrane filter combined into a single unit that I said. Correct है, sieve-like action ही है, particles will be retained outward. बराबर है. पर इसमें एक सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन होगा. करेक्ट है. इसमें इंटरचेंजेबल फिल्टर मिले, इसमें ऐसे फिल्टर मिले जो आप निकाल भी सकते हो. एंड दूसरी बात क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर्स, दो मेम्ब्रेन फिल्टर्स रहेंगे, एक प्री फिल्टर रहेगा और एक फिल्टर फॉर फिल्ट्रेशन, एक्चुअल फिल्टर फॉर फिल्ट्रेशन रहेगा. सो वी विल बी हैविंग मेम्ब्रेन फिल्टर्स दैट आर टू. एक आपका ये रहेगा प्री फिल्टर रहेगा और प्री फिल्टर के बाद में आपके पास रहेंगे एक्चुअल फिल्टर्स. करेक्ट है. तो उसके बाद में फिर ये सब कुछ इंक्लूड होता है एक सिलेंडर के अंदर पूरा ये रहता है. देन इसके नीचे से अपन डिस्चार्ज केक निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम बिलो वी कैन रिमूव द डिस्चार्ज केक. करेक्ट है. अ नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस आर प्लेस्ड. करेक्ट है. फिर यहाँ पर का स्लरी एंट्री भी अलग है, यहाँ पर फिल्ट्रेट आउटलेट अलग है. करेक्ट है. तो यहाँ पर स्लरी कुछ इधर से एंटर कर रही है, बराबर, और यहाँ पर फिल्ट्रेट भी यहाँ से निकल रहा है. स्लरी यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ पर से फिल्ट्रेट निकल रहा है. और डिस्चार्ज केक जो है मतलब पूरा जो केक फॉर्म होता है उसको नीचे से निकाल सकते हैं. करेक्ट है. तो यहाँ पर फिर अपने पास क्या और क्या लिखा हुआ है कि वर्किंग स्लरी इज पम्प्ड इन द कार्ट्रिज होल्डर. इट पासेस टू द कार्ट्रिज फिल्टर unit by mechanism of it passes to the cartridge filter unit by the mechanism of straining. The clear liquid passes to the center and moves up to collect to the outlet. ठीक है. तो इस पे भी वही है कि यहाँ पर अभी अपन बोलते हैं ना कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा रोटर को लगाया नहीं है उन्होंने. ठीक है. वी आर जस्ट यूजिंग समथिंग. यहाँ पर हमने क्या यूज किया, स्लरी पंप इनटू द कार्ट्रिज होल्डर ना. तो हमें बस स्लरी एकदम से पंप कर रहे हैं. उस पंप करने के बाद क्या कर रहे हैं, passes to the cartridge filter unit by mechanism of straining. The clear liquid passes to the center and moves up to collect to the outlet. ठीक है. एकदम इधर से पूरा स्ट्रेनिंग होके फिर सेंटर में जाएगा. यहाँ पर अपन वैक्यूम नहीं यूज करें, पर अपन पंप जरूर यूज करें ताकि एकदम प्रेशर में स्लरी आए. ठीक है. यूजेस क्या है इसका, यू कैन यूज दिस फिल्टर टू ऑब्टेन पेरिट्रल एंड ऑप्थेल्मिक यूजेस. ठीक है. इसके बहुत ज्यादा पेरिट्रल एंड ऑप्थेल्मिक यूजेस होते हैं. 1000 से 15,000 लीटर्स ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन पर आवर, वो इसकी स्पीड रेट है. ठीक है. सो एडवांटेजेस क्या है, कार्ट्रिजेस विद सेल्फ क्लीनिंग डिवाइसेस और एडवांटेजेस, ये सेल्फ क्लीन कर सकता है खुद को, मतलब क्लेक एकदम से निकाल सकता है, ऐसा तो प्रॉब्लम है नहीं. सो सेल्फ क्लीनिंग डिवाइसेस हैं. स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन फॉर्म इज प्रैक्टिकली लिविंग फॉर स्टेराइल ऑपरेशन. देन कार्ट्रिजेस आर नॉट ब्रिटल व्हेन दे आर ड्राई. सो अच्छा ठीक है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट they are used as inline continuous filtration which reduces handling of solutions and minimizes the chances of contamination. Okay. So continuous filtration again बैच प्रोसेस नहीं होता. जितने अपने फिल्ट्रेशन पढ़े थे वो बैच प्रोसेस थे. करेक्ट. पर ये एक अपना अकेला निकला है जो ये है कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन. ओके. बाद में तो मैंने बोला है कि कार्ट्रिजेस, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ क्लीनिंग है, रैपिड डिसअसेंबलिंग एज वेल एज रीयूजिंग ऑफ फिल्टर मीडिया इज पॉसिबल. करेक्ट है. तो रैपिड डिसअसेंबलिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम असेंबल करके रख दिया उसको अपन डिसअसेंबल नहीं कर सकते. तो प्रॉपर डिसअसेंबलिंग यहाँ पर कर सकते हो. कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन तो है, बराबर. और दूसरा जो सेल्फ क्लीनिंग अपैरेटस यहाँ पर प्रेजेंट है. ड्रम फिल्टर में जाते हैं. ड्रम फिल्टर में ये है, रोटरी ड्रम फिल्टर फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरिंग द स्लरी थ्रू सीव लाइक मैकेनिज्म ऑन द रोटेटिंग ड्रम सरफेस. करेक्ट है. सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है अपन समझते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोटरी ड्रम फिल्टर इज शोन इन द फिगर. इट कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर माउंटेड हॉरिजॉन्टली. तो हमने मेटल सिलेंडर कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. ठीक है. and try to finish this as soon as possible. ठीक है. अब इसी वीडियो में अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं रोटरी ड्रम फिल्टर भी. तो रोटरी ड्रम फिल्टर में कैसा होता है, मेटल सिलेंडर है माउंटेड हॉरिजॉन्टली. द ड्रम मे बी 3 मीटर्स इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर्स इन लेंथ. बराबर. तो उतना से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं.
The curved surface is a perforated plate with supports of filter cloth. Then the drum is readily partitioned, dividing the annular space into separate compartments. Each of it is connected by internal pipe to the center of the drum through a rotating valve. In short, मतलब उन्होंने क्या किया, पूरे ड्रम को उन्होंने कंपार्टमेंट्स पे डिवाइड करके दे दिया, करेक्ट है। और दूसरा उन्होंने एक चीज ये क्या की कि जो ड्रम है बेसिकली ये मतलब फिल्टर क्लॉथ से कनेक्टेड है, एज यू कैन सी, करेक्ट है। तो फिल्टर क्लॉथ से कनेक्टेड रहता है ये, उन्होंने बोला हुआ है द कर्व्ड सरफेस इज अ परफेक्ट प्लेट विच सपोर्ट्स अ फिल्टर क्लॉथ। ओके, so this is the drum is nothing but a perforated plate that we can see, okay, which is actually supporting a filter cloth inside. Working here, the drum is rotated at a speed less than 1 revolution per minute. तो 1 revolution per minute एकदम स्लो जाएगा ये। The drum just enters the slurry in the trough, ठीक है ना। ये ट्रफ तुमको मिलेगा, एक स्लरी ट्रफ मिलेगा, इधर अपने ऑलरेडी भर के रखा हुआ स्लरी, तो जैसे ही अपना ड्रम इधर से गया वो उसको उठा लेगा ऊपर, ठीक है। तो एज इट dips, vacuum is applied to this segment so that the solid is built up on the surface. तो एकदम से फिर वैक्यूम यहाँ से अप्लाई कर देगा, एकदम सेंटर से वैक्यूम यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि तुमको मैंने बताया था जितने भी कंपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली सारे कंपार्टमेंट जो है वो खुलते हैं सेंटर के अंदर। तो सेंटर से अपन ने वैक्यूम अप्लाई किया दिस सेगमेंट में और एकदम से उसने खींच लिया उसको। This liquid passes through the filter cloth into an internal pipe and valve. Finally, filtrate reaches the collecting tank. Filtered अपना नीचे चला गया। As the drum leaves the slurry section, it enters a drainage zone. जैसे अपना पिकअप जोन हो गया, अभी ड्रेनेज जोन में जाएगा, बराबर है। Here excess of the liquid is drawn inside. Excess of the liquid is drawn inside का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके उतना निचोड़ लो, ठीक है, वो बात है। तो स्पेशल केक कंप्रेशन रोलर्स में भी यूज एट दिस स्टेज सो दैट द केक इज कंसोलिडेटेड बाय द कंप्रेशन ऑफ द केक। तो कभी-कभी केक में पानी या फिर फिल्टर फंस जाता है, फिल्ट्रेट फंस जाता है, तो उसको अपन उसको ना रोलर करके या फिर ना प्रेस कंप्रेशन करके उसको निकाल सकते हैं, करेक्ट है। एंड देन एफिशिएंसी ऑफ वॉशिंग के लिए वॉशिंग जोन में हमारे पास प्रेजेंट है। वॉशिंग के बाद में विल बी हैविंग अ ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें अपना बिकॉज ड्राइंग नहीं करोगे ना तो देन देयर इज नो पॉइंट। दिस इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ वॉशिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। दी वैक्यूम ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि एज द ड्रम लीव्स द ड्रेनेज जोन इट एंटर्स अ वाटर वॉश, वाटर इज स्प्रेड ओवर केक, बराबर, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट a separate system of vacuum is applied on the panel in order to suck the wash liquid and air through the cake of liquids. तो यहाँ पर अपने को जो वाटर है ऑब्वियसली तो अपना एक सेपरेट वैक्यूम सिस्टम भी है, बराबर है, जो वाटर को सक कर लेगा अंदर से ताकि वो वेट ना रहे चीज। Then the cake enters a drying zone when hot water is blown on the cake. The cake may have the moisture content less than 1%. Finally, the cake is removed using a doctor knife and discharge because if it remains wet, the cake won't be removed. केक उसको स्टिक रहेगा जो बाद में देखो अपना वो क्लॉगिंग कर सकता है, दैट वी डोंट नो, करेक्ट। इसका यूजेस क्या है, यूजेस ये है कि ये अपने को हाई प्रोपोर्शन ऑफ रहते हैं ना चीज़ें, जैसे कि 30% ऑफ सॉलिड्स कंटेन करने वाली चीज़ों को ये फिल्टर अप कर सकते हैं, करेक्ट है। मतलब पेनिसिलिन केस में अपन यूज़ कर सकते हैं इसको। माइसीलियम एक्सट्रैक्ट निकालना है अपने को, माइसीलियम से निकालना है कुछ तो अपन यूज़ कर सकते हैं। यूजेस के क्या है, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करने के लिए माइसीलियम से अपने कुछ निकालना है तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस। एडवांटेजेस क्या है कि केक इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली ड्राइंग ऑपरेशन, देयरफॉर सुटेबल फॉर यूज विद कंसंट्रेटेड स्लरीज। तो ऐसा नहीं है कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट में अपना काम होगा सिर्फ, नहीं, कंसंट्रेटेड भी अपने अपन लगा सकते हैं यहाँ पर। लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज पूरा ड्रम है भाई एंड कैन बी वेरिड एंड द सेल एंड द केक थिकनेस कैन बी कंट्रोल्ड। फॉर एग्जांपल इफ द सॉलिड्स फॉर्म एन इम्परमेबल केक द थिकनेस कैन बी लिमिटेड। तो अपन थिकनेस अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं है बाय द हेल्प ऑफ रोलर्स, और फिर वो स्क्रैपिंग करके तो अपन यहाँ पर अच्छा खासा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक ये एडवांटेज है कि अपन ऑब्वियसली थिकनेस मेंटेन कर सकते हैं जो फिल्म फॉर्म हुई ऊपर, ठीक है। लास्ट सरफेस ऑब्वियसली है रोटेट ड्रम तो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, मूविंग पार्ट्स ऑब्वियसली। देन द केक टेंड्स टू क्रैक ड्यू टू द एयर ड्रॉन थ्रू बाय द वैक्यूम सिस्टम। दिस मेक्स वॉशिंग एंड ड्राइंग प्रोसेसेस इनएफिशिएंट ऑब्वियसली। अगर केक क्रैक हो गया ना तो देन इट कैन मेक, केक क्रैक नहीं होना चाहिए, केक क्रैक हो गया ना देन इट माइट फॉल और देन एफिशिएंट नहीं होता है ना, देन इट माइट गो इनटू द स्लरी कंपार्टमेंट आल्सो, तो वो एक एफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड करता एंड इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज है, ठीक है। इट इज लेस सैटिस्फैक्टरी इफ द सॉलिड्स फॉर्म एन इम्परमेबल केक और इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द केक, ठीक है। इतना तो अपन यूज कर सकते हैं ना कि रोटरी इज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है और ये केक क्रैक हो जाता है तो फिर वॉशिंग इनएफिशिएंट हो जाता है।